इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि सौरभ चंद्राकर जो कि महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड है, उसको इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ चंद्राकर वही है जो भिलाई में जूस फैक्ट्री के नाम से जूस बेचता था और अब वो जो है करोड़ों रुपए के सट्टा का बड़ा कारोबार चलाता है। इंटरपोल की गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल दिखाई दे सकती है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। मनु स्मृति अगर आपने पढ़ी है तो उसके चौथे अध्याय के 174वें श्लोक में लिखा है कि अगर गलत तरीके से आप पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो उसका हश्र बड़ा बुरा होता है। कुछ इसी तरह का हश्र जो है सौरभ चंद्राकर के साथ होता दिखाई दे रहा है। वही सौरभ चंद्राकर जो कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में जूस बेचने का काम करता था। उसने एक ब्रांड बनाया था जूस फैक्ट्री के नाम से। उसके कई आउटलेट जो है भिलाई में खोले गए। एक जूस बेचने वाला एकदम से तब चर्चा में आया जब उसने महादेव सट्टा ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई शुरू की और सट्टे को पूरे देश में फैला दिया। छत्तीसगढ़ के कई जिले महादेव सट्टा ऐप की चपेट में है। कई युवा जो है महादेव सट्टा ऐप के जरिए गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं और कई युवा ऐसे हैं जो दुबई में जाकर के महादेव सट्टा ऐप का संचालन सौरभ चंद्राकर के साथ कर रहे हैं। मामला सट्टा चलता रहा। अब आपको बता दें कि सट्टे की शुरुआत कहाँ से हुई। सट्टे की शुरुआत होने की कोई तय तारीख अभी तक पता नहीं चली है। हालांकि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद इसका भी खुलासा हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत भिलाई के जो नेहरू नगर जो सबसे पॉश इलाका है वहाँ से शुरू होती है। सौरभ चंद्राकर उन दिनों तब जब देश में कोरोना काल चल रहा था और लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, उस दौरान एक आइडिया आया कुछ लोगों को जिसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और एक शुभम सोनी का नाम आता है सामने। ये तीनों मिलकर के महादेव सट्टा बुक के नाम से सट्टा शुरू करते हैं, सट्टा ऐप चलाते हैं और घर बैठे लोगों को सट्टा खेलने की सुविधा देते हैं। इस सुविधा के बाद पहले ये छत्तीसगढ़ में चलाते हैं सट्टा ऐप को भिलाई से शुरू करके, और फिर इसके बाद जो है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ से सट्टा का संचालन किया जाता है। शुभम सोनी भी बताया जाता है कि दुबई में शिफ्ट है, यानी कि वहीं रह रहा है। वहाँ से जब सट्टे का संचालन होता है और करोड़ों रुपए आने लगते हैं तो इसमें प्रशासन और राजनीति के लोग भी जुड़ जाते हैं, उनका प्राश्रय मिलता है और एक बड़ा इकोसिस्टम जनरेट हो जाता है कि किस तरीके से पूरे देश में सट्टा फैलाया जाए। इस सिस्टम के बाद शुरुआत होती है कमाई की, और इस कमाई के बाद जो है आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे, भिलाई के भी हैं या बाहर के भी, जो कुछ समय पहले तक बड़े फाके की स्थिति में थे और अचानक से जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगते हैं। वो सारी कमाई जो है महादेव सट्टा ऐप से होना बताई जा रही है। इस मामले में राजनीतिक मोड़ तब आता है जब विधानसभा चुनाव होता है। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक आरोप लगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनसे परिवार से जुड़े हुए लोग महादेव सट्टा ऐप में इन्वॉल्व हैं। हालांकि भूपेश बघेल हमेशा ये दावा करते रहे कि उन्होंने महादेव सट्टा ऐप को बंद कराने में जितनी सक्रियता से काम किया, जितनी गिरफ्तारियां हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। इसी बीच शुभम सोनी नाम का एक युवक दुबई से एक वीडियो जारी करता है और ये चुनाव के पहले का है वीडियो। इसमें वो कहता है कि किस तरीके से इशारों में वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेता है, उनके परिवार से जुड़े लोगों का नाम लेता है और उन पर गंभीर आरोप लगाता है। वो ये भी कहता है कि महादेव सट्टा ऐप उसने खुद शुरू किया, लेकिन सौरभ चंद्राकर इसका श्रेय ले गए हैं। सबसे पहले सुनिए कि शुभम सोनी ने जो वीडियो जारी किया था उसमें वो क्या कह रहा है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है।
ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया। तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ। और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा। और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको। तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में। वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज का बुरा लगता है बहुत ज्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाकर अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले
रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए, हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया। अब वो फ़ोन घुमाया, उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी कि मैं फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापिस, मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापिस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। विधानसभा चुनाव के दौरान ही कुछ प्रशासनिक अफसरों पर भी बड़े गंभीर आरोप लगते हैं, खासतौर पर पुलिस के अफसरों पर। और ये बताया जाता है, एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि किस किस आईपीएस को कितना कितना पैसा हर महीने प्रोटेक्शन मनी के रूप में पहुंचाया जा रहा था। उसमें कई आईपीएस थे और कुछ जो है एडिशनल एसपी स्तर के अफसर भी शामिल थे। उथल पुथल होती रही, बार बार जो है महादेव सट्टा समाज को बर्बाद करता रहा, प्रशासनिक अमले में भी एक गंदगी फैलाता रहा और राजनीति में भी इसने एक बड़ी गंदगी फैलाई। और इसके बाद जो है तमाम तरह के आरोप लगते रहे और ईडी भी इसमें इन्वॉल्व रही। इसके पहले छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई की, लेकिन पिछले इसी साल अगस्त महीने में 22 अगस्त को छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। ईडी फिर जो है सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हुई और बताया जाता है कि कई महीने तक जो अफसर हैं, इंटरपोल के अफसर हैं, इंटरपोल बता दें कि इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस को बोलते हैं, और इसी इंटरनेशनल पुलिस में कई देशों के पुलिस अफसर और बाकी के जो जरूरी अफसर हैं वो शामिल होते हैं। इंटरपोल के जो लोग हैं वो दुबई में कई महीनों तक पहचान छुपा करके रहे, सौरभ चंद्राकर को नोटिस करते रहे, उस पर नज़र रखे रहे, और इसकी जानकारी जो है बहुत सारे अफसरों को नहीं दी गई, यानी कि बहुत ही गुप्त तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि महादेव सट्टा ऐप जो है वो हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है। इतनी बड़ी रकम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना बड़ा एक इकोसिस्टम सट्टे का तैयार किया गया। आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर तब ज़्यादा नज़र में आया जब उसने दुबई में अपनी शादी की।
चर्चा ये है कि उस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए गए। परिवार के लोगों को नागपुर से दुबई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया गया। बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां और गायक उसकी शादी में ठुमके लगाने पहुंचे और उनके पर भी जो है पूछताछ और कार्रवाई की गाज गिर सकती है, क्योंकि बताया जाता है कि पहले से ही कुछ लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि सौरभ चंद्राकर ने करीब 400 करोड़ में एक याट भी खरीदी थी। याट यानी कि जो समुद्र पानी में चलने वाली एक बोट होती है, लग्जरी बोट होती है, उसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जाती है, वो भी उसने खरीदी थी। और ये सौरभ चंद्राकर की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 35 साल के अंदर का ये युवक बताया जाता है। भिलाई में इसके चाचा नगर निगम के कर्मचारी भी रहे हैं। आगे इस मामले में और क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मामले में अफसरों से लेकर के नेताओं की दखल या इनके जुड़े होने की सूचनाएं सामने आती रही हैं। इस मामले में महादेव सट्टा ऐप से कुछ पत्रकारों के भी जुड़े होने की सूचना लगातार मिलती रही है। पिछले कुछ समय पहले एक कागज वायरल हुआ था, जब बताया जा रहा था कि ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। उस कागज में कई आईपीएस अफसरों के नाम थे। उसमें ये भी लिखा गया था कि किस आईपीएस अफसर को कितना पैसा हर महीने पहुंचाया गया। उसमें ये भी लिखा था कि किस पत्रकार ने पैसे पहुंचाने का काम किया, यानी कि उसमें वो किस तरह महादेव सट्टा ऐप में का जो रैकेट है उसमें किस किस तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारी जानकारी उस कागज में दी गई थी। हालांकि इस कागज की पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन अब जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा भूचाल हो सकता है, क्योंकि सौरभ चंद्राकर ही है जो ये बता सकता है कि कितना पैसा उसने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर किस किस पुलिस अफसर को दिया, किस पत्रकार को दिया, किस नेता को दिया। आपको यहाँ ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले एक ड्राइवर के घर से नगद 5 करोड़ के आसपास रुपए बरामद हुए थे, और उसमें भी बताया गया था कि ये पैसा महादेव सट्टा ऐप का है, जो कि मौजूदा सरकार, उस समय की मौजूदा सरकार के से जुड़े लोगों को देने के लिए, यानी चुनाव में खर्च करने के लिए आया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस के कुछ बहुत ही छोटे स्तर के आरक्षक स्तर के कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई, कुछ लोग फरार भी हुए, एक्शन भी हुआ, लेकिन बड़े अफसरों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन से अफसर, नेता और पत्रकार इसमें इन्वॉल्व थे, और उनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई संभव हो सकती है। इस मामले में भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक और शख्स शुभम सोनी ने पूर्व मुख्यमंत्री का या उनके परिवार का इशारों में नाम लिया था। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर के उन्होंने सबसे बेहतर और ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की, और अब बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी और कौन कौन इनको बचा रहा है, डबल इंजन की सरकार में कौन सा इंजन अभी तक महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण देता रहा है, ये उन्होंने सवाल भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर के जरिए उठाए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस भी है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, जिसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक ये था कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम के व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसको पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपए के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी।
और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके साथ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन डेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के मामले में दुर्ग के आईजी रामगोपाल गर्ग क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुनिए। आपको ज्ञात हुआ है कि सौरभ चंद्राकर जो कि महादेव सट्टा ऐप के जो केसेस थे उनमें एक आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी यूएई पुलिस द्वारा की गई है, जो कि उनके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी इंटरपोल का जारी कराया जा चुका था और अभी एक्सट्राडिशन को लेकर जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से ये सारी प्रोसेस चल रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जल्दी ही वैधानिक कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। आने वाले दिनों में महादेव सट्टा ऐप को लेकर के क्या कार्रवाई होती है और क्या एक्शन लिया जाता है, उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।